हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम 100 ईयर वॉर डिस्कस करेंगे और मैं मेक श्योर करूँगी कि ये वाली जो वीडियो है इसे देखने के बाद आपको 100 ईयर वॉर को लेके कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। आपके सामने कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको बहुत इजीली आंसर कर पाएँ। मैं पॉइंट्स में डिस्कस करूँगी, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि 100 ईयर वॉर वॉज नॉट समथिंग दैट वाज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन फॉर 100 ईयर्स। ऐसा नहीं था। इट वॉज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, और ये सिर्फ 100 सालों तक ऐसा फिक्स नहीं था कि डे 1 से शुरू हुआ फिर 100 साल बाद ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं था। 115-16 सालों तक चला था, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया के लिए इसे 100 ईयर वॉर कहते हैं। 100 ईयर वॉर शुरू होने का सबसे पहला जो रीज़न था वो ये था कि फ्रांस में रूल कौन करेगा। फ्रांस के लोग चाहते थे कि कोई फ्रांस का राजा ही रूल करे, फ्रांस का ही कोई हो। बट एडवर्ड थर्ड जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने क्लेम किया कि ही विल रूल, क्योंकि उनकी मदर जो थी वो प्रिंसेस थी। इस वजह से इसीलिए वॉर शुरू हुई, क्योंकि वहाँ के जो नोबल्स भी थे, फ्रांस के जो नोबल्स थे, वो भी नहीं चाहते थे कि समवन हु इज़ नॉट फ्रॉम फ्रांस शुड रूल फ्रांस पे, क्योंकि एडवर्ड इंग्लैंड के थे। लेकिन इसी बात पे फिर वॉर शुरू हो गई। अगला पॉइंट ये है कि हु फॉट द वॉर एंड व्हाट हैपेंड इन द वॉर। शुरुआत में क्या होता था कि इंग्लैंड ही जीतता था। जैसे एक बैटल ऑफ क्रेसी है और बैटल ऑफ एजिनकोर्ट है 1415 का। कुछ वॉर्स इंग्लैंड ने जीती, लेकिन उसके बाद फ्रांस ने वॉर जीतना शुरू किया। एंड द कंसर्न्स ऑफ वॉर वर बियॉन्ड सक्सेशन। इट वॉज अ वॉर ऑफ पावर, टेरिटरी एंड ट्रेड। इंग्लैंड हैड लैंड इन फ्रांस दैट फ्रांस वांटेड बैक। और इस तरह से ट्रेड है, इकोनॉमिक मैटर्स हैं, इन पे टेंशन्स होने के साथ साथ ना बात अब नेशनैलिटी पे आ गई थी। लोगों में पेट्रियाटिक फीलिंग होती है वो अब बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि धीरे धीरे ये लड़ाई बड़ी होती जा रही थी। दैट्स वाई इट वॉज सो लॉन्ग दैट इट टुक 115-16 ईयर्स। और जो नेशनल आइडेंटिटी का क्राइसिस आ रहा था वो सिर्फ फ्रांस के ऊपर नहीं था, वो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों को लेके था। क्योंकि ये जो वॉर हो रही थी, ये अकेले फ्रांस और इंग्लैंड तो मेन दो प्रोमिनेंट देश थे, लेकिन इसके साथ इनके जो साथी देश थे, इनके जो मित्र थे, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे थे। और एट द एंड क्या होता है कि फ्रांस विंस द वॉर और इंग्लैंड सब हार जाता है। जो मतलब फ्रांस की जितनी टेरिटरीज थी जिसे अक्वायर किया था इंग्लैंड ने, वो सब हार जाता है, और फ्रांस वो टेरिटरीज अपनी पहले से चाहता है कि मुझे वापस मिल जाए। ये सारे छोटे छोटे रीजंस होते हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं, जिस वजह से ये वॉर इतना लंबा चलता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाती है इंग्लैंड में 100 ईयर वॉर के बाद। और इंस्टेबिलिटी जो इंग्लैंड में आती है वो मेजरली पॉलिटिकल होती है। जैसा कि अब क्योंकि वॉर की सिचुएशन है तो आप समझ सकते हैं कि एक हारे हुए देश के साथ कितने लोग कुछ कांटेक्ट रखना चाहते हैं, कितने लोग अपने रिश्ते पहले की तरह रखना चाहते हैं। कोई नहीं रखता है, क्योंकि ये मोरली शायद हमें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है कि जब इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो आप अपने नेशन का बेनिफिट सोचेंगे। आप दूसरे नेशन पे अगर आप तरस खाने गए तो आप अपना देश ले डूबेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। अगली बात ये है कि फ्रांस में क्या हो रहा था। फ्रांस में इस वॉर के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनार्की स्टार्ट हो गई। और एक जो चीज़ थी जो बहुत कॉमन थी, जो इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में हुई, वो ये है कि नेशनलिज्म को लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दोनों लोगों में डेवलप हो गया। एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई देश अगर हार जाता है तो उस देश के जो लोग हैं वो अपनी नेशनैलिटी से या अपने देश से हेट करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। एट लास्ट वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ये सारी बातें आपको आंसर लिखते वक्त सोचनी है। जैसे कि अगर दो देश हैं, दोनों में लड़ाई हुई, एक देश हार गया, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि कैसे कैसे हारा होगा। अब क्योंकि इट टुक सो लॉन्ग, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये हमें सोचने वाली बात है। हम बहुत आराम से सोच सकते हैं इसको बैठ के। दिस इज़ हाउ यू राइट द आंसर्स। और जब आप सोच रहे हैं ना, सेम 100 ईयर वॉर की वीडियो 10 बच्चे देख रहे हैं, और उन 10 के दिमाग में अगर वो अपना कुछ क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कुछ चीज़ें लिखना चाह रहा है, दैट क्रिएट्स द इम्पैक्ट। स्पेशली जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप बुकिश चीज़ें लिख के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स में कोई चीज़ लिखते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखते हैं, एग्जाम्पल्स दे दे के लिखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं।
और इसका जो लिटरेचर पे इम्पैक्ट हुआ है वो ये था कि अब ना बहुत ज़्यादा लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज हटा के राइटर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश लिखने लगे थे, बहुत ज़्यादा इंग्लिश में लिखने लगे थे। और इसमें हीरोइक कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा था, हीरोइज़म बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रियाटिक फीलिंग लोगों के अंदर बहुत आ गई थी। पेट्रियाटिज़म को लेके बहुत ज़्यादा लिखा जाने लगा था, बहुत सारे हीरोइक कैरेक्टर्स को एट लास्ट दे ऑल वर पेट्रियाटिक ऐसा दिखाया जाने लगा था अपनी राइटिंग्स में, जिसमें मेजरली पोइट्रीज थी, क्रॉनिकल्स थे और वॉर के बारे में बात होने लगी थी। एंड दिस इज़ हाउ द 100 Years' वॉर शेप्ड द राइज ऑफ मॉडर्न फ्रांस एंड एल्टर्ड मिडाइवल यूरोप फॉरएवर। अगली बात, एक अब इस चीज़ को लेके बहुत एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आप कभी भी अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या थियोरी लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, मैं ये अपनी 1-2 वीडियो में और बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा अपना आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा टू रिलेट थिंग्स, टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग। अब इस एक वीडियो में मैंने जो बताया है इससे आप सोचे थोड़ा सा बैठ के, क्योंकि आपको लिटरेचर के स्टूडेंट है, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको एक एक लाइन कोई बैठ के नहीं बताने वाला है कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू राइट, दिस इज़ व्हाट यू नॉट नीड टू राइट। ऐसा नहीं होता है। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर 1450 की बात हो रही है या 1415 की बात हो रही है, उस टाइम पे सिचुएशन कैसी रही होगी, आप आज के टाइम से रिलेट कर सकते हैं। आज के टाइम अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि आज की वॉर का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये हो रहा है, आज ये चीज़ें हैं, ये उस टाइम नहीं थी, इस तरीके का आप रिलेट करके लिख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगी स्पेसिफिकली इग्नू के, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू फॉर योर सेल्फ। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कभी भी एक एक लाइन किसी भी किताब से पढ़ के आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं आने वाले हैं, कभी भी नहीं आएंगे। और अगर किसी और वीडियो पे आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। माय नेम इज़ ईशान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।